नमस्कार, द न्यूज नाउ की खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। तो आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ दिन भर। जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ उत्तरी कश्मीर में कुपवारा जिले के पिछनाड़ माचिल इलाके के पास हुई। पुलिस अधिकारी ने कहा 2 आतंकवादी मारे गए हैं। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। अधिकारी ने कहा कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान और समूह संबंधता का पता लगाया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराए जाने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनाव में अपनी हार का डर है, इसलिए वे यहाँ चुनाव नहीं चाहती। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ जल्द ही चुनाव होंगे। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार घाटी में सब कुछ सामान्य होने का दावा करती है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो केंद्र चुप्पी साध लेती है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पत्रकारों के साथ बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा को पता है कि वह यहाँ विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकती। भाजपा नेताओं में लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं है। हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन चुनाव के लिए भीख नहीं मांग सकते। अगर चुनाव कराए जाते हैं तो ठीक, अगर केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती तो ना कराए। आज हार्टली मोड़ के पास राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा 3 संदिग्धों को, जो कि पुलवामा के निवासी थे, उन्हें पकड़ा गया। बता दें, वे ट्रक सवार जिसका नंबर JK13F0122 था, वे जम्मू से लखनपुर की तरफ जा रहे थे। वहीं एजेंसी द्वारा उन पर कार्यवाही की जा रही है। कश्मीर में इसी माह होने जा रहे G20 सम्मेलन में भाग लेने आ रहे विदेशी मेहमानों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने में नौसेना का मरीन कमांडो दस्ता मार्कोस भी तैनात किया जाएगा। मुंबई से मार्कोस के 2 से 3 दस्ते विशेष रूप से कश्मीर पहुंच रहे हैं। आतंकियों के किसी भी षड्यंत्र और आत्मघाती हमले को नाकाम बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल के साथ NSG के दस्ते और ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए NSG की ड्रोन रोधी प्रणाली भी विशेषज्ञों के साथ तैनात की जाएगी। सभी खुफिया व सुरक्षा एजेंसियां अपने तंत्र के जरिए उपलब्ध सूचनाओं को आपस में साझा कर सटीक कार्रवाई करेंगी, ताकि किसी भी खतरे के समय रहते समाप्त किया जा सके। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 सम्मेलन हो रहा है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद प्रदेश में ये पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। जिला सांबा की सीमांत क्षेत्रों में रबी सीजन की फसल की कटाई का काम लगभग खत्म हो चुका है। करीब 80% किसानों ने अपनी गेहूं की फसल को कंबाइन मशीनों की मदद से समेटकर पैदावार को सुरक्षित घरों तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन अहम समय पर मौसम ना अपने मिजाज बदलकर किसानों के बजट को बिगाड़ने का काम कर दिया। बीते सोमवार व मंगलवार के दिन मूसलाधार बारिश के जिन किसानों ने कंबाइन मशीनों से फसल समेट कर पैदावार खेतों में डंप की थी, उनकी पैदावार बुरी तरह से बारिश में भीग गई। हालांकि फसल की पैदावार को बारिश से बचाने के लिए किसानों ने हर संभव उपाय किए थे, लेकिन जिस तरह से सुबह बरसात की बारिश हुई, उससे पैदावार को ढकने के लिए तिरपाल भी कम पड़ गए। जम्मू कश्मीर में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। इससे पहले अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रही। कई पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई। मई महीने में मानसून जैसी बौछार और बर्फबारी की तपिश बजाय ठंडक का एहसास हो रहा है। मौसम में आए बदलाव से दिन के तापमान में भारी गिरावट आई है। कई हिस्सों में पारा सामान्य से 14 डिग्री गिर गया है। उधर खराब मौसम के कारण दूसरे दिन कटरा सांझी छत चौपर सेवा बाधित रही। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार कुछ हिस्सों में बारिश के आसार है। इसके बाद भी मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद है। 8 को भी मौसम थोड़ा गड़बड़ है, तो 9-10 से मौसम ठीक होने का इम्कान है। तो कुल मिला के ये है कि आज से लेके 4-5 को छोड़ के 8 तारीख तक मौसम इराटिक रहने का इम्कान है। क्लाउडी, बीच बीच में बारिश, बीच बीच में धूप, इस टाइप का मौसम रहने का इम्कान है। तो जिसकी वजह से अभी एक एडवाइजरी मौसम के मद्देनज़र रखता मौसम के हिसाब से अगर हम एडवाइजरी दी कि अगर बात करें तो किसान भाइयों को, क्योंकि आजकल स्प्रे का सीज़न चल रहा है वादी कश्मीर में,
तो 4-5 को लगता है फेवरेबल है, लेकिन स्प्रे करने से पहले हमारे मौसम को या हमारे मौसम मतलब डिपार्टमेंट को कहीं से भी मतलब आपको वेदर का इन्फॉर्म डिसीजन लेके फिर स्प्रे करें। एक फिर अगर जम्मू में, क्योंकि आजकल हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, 4-5-6 को जम्मू में वैसे अमूमन मौसम ठीक रहने का इम्कान है, 4-5 को आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग वगैरह। इसके बाद फिर अगेन 7-8 को बारिश का 6-7 को बारिश का संभावना है, 8 को भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये है कि आप 9 तारीख से 9, 10, 11, 12 तक अमूमन मौसम खुशक रहने का इम्कान है। ओवरऑल देखो ऑन एन एवरेज जो से 30 से लेके 40 मिलीमीटर तक बारिश हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में एक सब मिला के। तो चंद जगहों पे 10 मिलीमीटर, चंद जगहों पे 2 मिलीमीटर उस टाइप का मिल के हुआ है। तो पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुआ है और ठंड भी वापस आया है। तो ऐसे मौसम रहने का इम्कान है आज। तो कल 4-5 को थोड़ा बेहतर होने का इम्कान है, लेकिन क्योंकि मार्च के महीने में डिफिसिट स्नोफॉल या रेनफॉल था, अप्रैल में अच्छी एबो नॉर्मल रेनफॉल हुआ है, मार्च में भी फर्स्ट व सेकंड वीक ऑफ नवंबर तक अच्छी बारिश होने का संभावना है। नॉर्मल से एबो एक्सिस या मतलब रेनफॉल होने का संभावना है। अब लोग मतलब फ्रीक्वेंटली बारिश होने से लोगों को दिक्कत है, वो हम समझते हैं, बट एट द सेम टाइम टाइमली बारिश होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बारिश जो है कुदरत हमारे कहने से नहीं चलता, वो अपने साइकिल होते हैं। तो उसी के हिसाब से जैसे जैसे एटमॉस्फेयर इवॉल्व होते हैं उसी तरह मौसम बदलते रहते हैं। क्योंकि अगर बारिश ना हो तब हम फिर परेशान होता है, बारिश ना हो अभी अपने का इरिगेशन में या खेती के लिए बड़े परेशान हो सकते हैं। तो इसीलिए बारिश थोड़ा हो तो मतलब अभी ठीक है। माता खीर भवानी या राज्ञा देवी मंदिर भवानी देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले में तुलमुल गांव में एक पवित्र पानी के चश्मे के ऊपर स्थित है। खीर भवानी देवी की पूजा लगभग सभी कश्मीरी हिंदू करते हैं। पारंपरिक रूप से वसंत ऋतु में मंदिर में खीर चढ़ाया जाता था, इसलिए इसका नाम खीर भवानी पड़ा। अब इसकी यात्रा इस साल कब निकलेगी, आइए जानते हैं विस्तार से। माता खीर भवानी यात्रा 26 मई को होगी। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। मंदिर में व्यवस्था करने के लिए 22 मई को प्रबंधन समिति की अग्रिम पार्टी रवाना होगी। मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जम्मू क्षेत्र के मुकेश सिंह ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए परिवहन सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान समिति के सदस्यों ने गांदरबल जिले में माता खीर भवानी मंदिर तक यात्रा के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न आवश्यकताओं को सूचीबद्ध किया। मंडलायुक्त ने तीर्थ यात्रियों को मंदिर तक पहुंचाने के लिए राहत आयुक्त विभाग और JKRTC को पर्याप्त संख्या में बसें तैनात करने के लिए निर्देश दिए। तीर्थ यात्रियों को सुरक्षा के लिए प्रभावी यातायात नियमन और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए दस्ते वाहन मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलते हैं आपके साथ कुछ नया लेकर। धन्यवाद।